30,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगी? तो मैंने कहा कि मैं दे दूंगी मैडम, लेकिन मेरे को समय चाहिए। ये चादर बिछाकर, गमछा बिछाकर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। मैं बहुत कोशिश की, नहीं माने लोग, बहुत रिक्वेस्ट की। मैं 15 दिन से मैं आगे पीछे घूम रही हूँ, प्लीज एग्जाम दिलाने दो। कल हमें एक बात सामने आ रही थी कि आप शायद आत्मघाती कदम उठाने भी जा रही थी, वो बात कितनी सच है? कोई कितना करेगा सर, कोशिश करते हैं स्टूडेंट, लेकिन नहीं हो पाता। इसी कारण से लोग क्राइम करते हैं। फिर मैडम बोलती तुम इस कैंपस में दिखना नहीं, मैं तुम्हारा बैग बाहर फेंकवा रही हूँ, तुम अंदर नहीं आना। कौन मैम थी, नाम पता है? जो ये पूरी फीस क्लियर कर चुकी है, एक्स्ट्रा जो नो ड्यूज का चार्जेस है वो रिजल्ट जब लेने जाएगी तब क्लियर कर देगी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं 4 बहन है, सबकी पढ़ाई का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे घर का कंडीशन उतनी सही नहीं है। उन्होंने बदतमीजी की और बोला आप मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो। संजय रुंगटा जी ने ये बोला है, ये उनके शब्द थे। ये शब्द थे, सीसीटीवी कैमरा में भी है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं 4 बहन है, सबकी पढ़ाई का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे घर का कंडीशन उतनी सही नहीं है। केवल वो अपना पैसा उगाही करने के लिए किसी बच्चे को एग्जाम के हॉल से भी निकाल के फेंक सकते हैं, आज साबित हो गया है। कोई भी छात्र वो फीस पे किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी भी छात्र को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, एबीवी, कई सारे संगठन मिलके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है एग्जाम देने का। एक लड़की को इस कॉलेज में एग्जाम देने नहीं दिया जाता है, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है, उन्हें इस एग्जाम से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और क्यों बाहर किया जाता है कि उनका अटेंडेंस कम होने के एवज में कॉलेज उनसे 30,000 रुपये का डिमांड करता है, ऐसा उनका कहना है। बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, सारी बातें करेंगे। दीदी, आपका नाम? कुसुम लता। क्या हुआ कल आपके साथ, पूरी कहानी क्या है? सर, मेरे को 15 दिन से परेशान किया जा रहा है कि तुम्हारा अटेंडेंस कम है तो तुम 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगी। तो मैंने कहा कि मैं दे दूंगी मैडम, लेकिन मेरे को समय चाहिए। मेरे को क्यों है, मेरा रिजल्ट तो आप लोग के पास रहेगा। मैं 4th सेमेस्टर के बाद मैं तो आऊंगी ना रिजल्ट लेने, तब ले लीजिएगा। तो नहीं, तुमको फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरे को 4-5 दिन से तो मैं डायरेक्टर सर के पास गई मिलने, तो वहाँ भी मेरे को भगा दिया गया कि तुम उस रामाराव सर के पास जाओ। उनके पास गई तो बोलते तुम्हारी बच्ची मेरे पास आई है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैडम के पास मैं रोने लग गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं जबरदस्ती का कल आई, मेरे को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, एटलीस्ट लास्ट तक बैठने दिया जाएगा। उसके बाद मेरा नाम वहाँ पे एब्सेंट दिखा दिया गया, लेकिन मैं खड़ी ही रही बाहर। मैं अंदर गई, एक मैडम है, जब रीता मैडम बाहर निकली तब मैं अंदर गई 3 लोगों के साथ। तो फिर मैं बैठी, जैसे एक्सटर्नल पूछा मेरा नाम, तो मैं जैसे ही कुसुम लता बोली, मैडम बोलती तुम बाहर जाओ कुसुम। तो क्यों मैम, प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मैडम मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम दिलाने दो, एटलीस्ट वाइवा तो दिलाने दो। तो बोलती नहीं, तुम बाहर जाओ, तुमको एक बार बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है। फिर एक्सटर्नल सर बोले कि क्या हुआ मैडम, तुम्हारा तो यहाँ पे एब्सेंट दिखा रहा है, मेरे को तो ये लोग एब्सेंट दिखाए हैं तुम्हारा। फिर सर भी बोले कि बच्ची आ गई है तो मैं वाइवा ले लेता हूँ, आप लोग देख लेना। फिर मैं वाइवा लेके दिला के बाहर निकली। उसके बाद सब लड़कियां थी, उसके सामने भी मेरे को बहुत डांटा गया कि तुम बहुत गलत की हो, तुम ऐसे अंदर एक्सटर्नल के सामने सब चीज़ बोल दी। फीस का भी मैं बोली, क्योंकि मेरे को नहीं हो रहा था। मेरे को रीज़न पूछे कि क्या है, तो मैं बता दी, तो तुम क्यों बताई। उसके बाद फिर रीता मैडम जो मेरा हाथ खींचते हुए डायरेक्टर सर के पास लेके गई। फिर मैं सर के पास भी गई, मैं रिक्वेस्ट की प्लीज़ सर। तो बोलते कि तुमको ऐसे बदतमीजी करने का हम लोग लाइसेंस दे के नहीं रखे हैं, तुम नहीं आई हो ना, अटेंडेंस कम है ना। मैं मान रही मेरा अटेंडेंस कम है, तो मैं अटेंडेंस कम होने का रीजन क्या था, किस कारण? रीजन मैं जॉब करती थी, अभी नहीं कर रही हूँ, छूट गया है, क्योंकि अभी कॉलेज आना पड़ रहा था मैं दिल्ली, लेकिन जॉब छूट गया है। तो मैं जॉब करती थी, उन लोग को मालूम था कि मैं जॉब करती। मेरे घर कोई नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं 4 बहन है, सबकी पढ़ाई का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे घर का कंडीशन उतनी सही नहीं है। मैं बोली भी, मैं फीस भी देने को रेडी थी, उसके बाद भी फिर खींचते हुए लेके गई। फिर डायरेक्टर सर बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों की, अब तुम अगले साल दिलाना एग्जाम। कोई भी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले एक प्रोसेस होता है, नो ड्यू का साइन करवाया जाता है। सर, मेरे पास नो ड्यूज का फॉर्म है, क्योंकि वो लोग जो हार्ड कॉपी है वो तो वो लोग जमा कर लिए हैं, लेकिन मेरे पास फोटो है, लेकिन उसमें प्रिंसिपल मैडम साइन नहीं किया। बोलती है मेरे को बहुत दिन से टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम्हारा जो फॉर्म है हम लोग आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मैडम नहीं, यहाँ पे पूरे जो मैनेजमेंट है, मेरे को 15 दिन से हरासमेंट किया जा रहा है। मेरे क्लास वालों को भी पता है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था सर। फिर
सर से बात होने के बाद तुम एग्जाम नहीं दिलाओगे। उसके बाद मैं बाहर आई, फिर मैडम बोलती तुम इस कैंपस में दिखना नहीं, मैं तुम्हारा बैग बाहर फेंकवा रही हूँ, तुम अंदर नहीं आना। कौन मैम थी, नाम पता है? रीता गुप्ता मैम। और बाकी एग्जाम में भी आपको वही बाहर निकाली? एग्जाम में दिला के निकली, तब फिर खींचते हुए मेरे को लेके गई। लेकिन उसमें जो सिग्नेचर होता है 2 जगह बच्चों का, जो कॉपी रहती है कि तुम प्रेजेंट हो, वो सिग्नेचर मेरे से नहीं करवाया गया है। कल हमें एक बात सामने आ रही थी कि आप शायद आत्मघाती कदम उठाने भी जा रही थी, वो बात कितनी सच है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अपना स्कूटी भी मैं कॉलेज में भूल के घर चली गई थी, इतनी हालत खराब थी। क्योंकि मेरे को एक सर है वो समझाए कि तुम ऐसा मत करो, तुम जाओ कॉलेज, घर जाओ। तब मैं गई आराम से, वो भी मैं अपनी स्कूटी सब भूल के चली गई थी। मेरी कंडीशन सही नहीं थी कल। मैं बहुत रिक्वेस्ट की सर, मैं 15 दिन से घूम रही हूँ, मैं सबके सामने, रामाराव सर के सामने भी बोली प्लीज सर थोड़ा हेल्प कर दीजिए, कोई हेल्प नहीं किया। मेरी क्लास टीचर से बोली मैडम मेरे को एग्जाम में बैठने दो, मैं दे दूंगी, मैं 30,000 रुपए, मैंने 96,000 मैं दे चुकी हूँ, उसके बाद भी मेरे को 30,000 रुपए मांगा जा रहा है। फीस पूरा क्लियर है, सिर्फ ये अटेंडेंस के लिए एक्स्ट्रा फीस लिया जा रहा है। 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लिए थे तो रूल्स रेगुलेशन में कुछ अटेंडेंस फीस नाम का जिक्र था कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको इतना फीस देने से अटेंडेंस मिल जाएगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं था, पैसे को लेके ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में तो यूनिवर्सिटी का फीस अलग रहता है, लेकिन यहाँ लिया अलग जाता है, जिसका हमको रिसिप्ट नहीं मिलता है। किसी फीस का रिसिप्ट नहीं मिलता है? सिर्फ यूनिवर्सिटी का रहता है सर, एक्स्ट्रा का नहीं मिलता है रिसिप्ट। मैं 96,000 दे चुकी हूँ, उसके बाद 30,000 रुपए और मांग रहे हैं। तुम तो आपको 90 उसका रिसिप्ट मिला है आपको? नहीं, रिसिप्ट कितने अमाउंट का मिला है अभी तक? वही 30 एक मतलब जो यूनिवर्सिटी फीस रहती है सिर्फ उसी का रिसिप्ट? हाँ, सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस का रिसिप्ट है मेरे पास, और किसी चीज का नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो इनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। आप लोग आए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। धरना प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं चेयरमैन के ऑफिस के सामने। कॉलेज वालों से बातचीत की, अभी कहाँ तक मामला पहुँचा है? मामला ये पहुंचा है कि जहां आज हमको सुबह जब पता चला कि जो हमारी बहन है कल इसके साथ यहाँ पर टॉर्चर हुआ गया, तो इन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे को कॉल लगाया। तो सुबह हम लोग बस एप्लीकेशन देने आए थे और बात करने आए थे डायरेक्टर सर से कि इस बच्ची का आज भी पेपर है, आप जो ये पूरी फीस क्लियर कर चुकी है, एक्स्ट्रा जो नो ड्यूज़ का चार्जेस है वो रिजल्ट जब लेने जाएगी तब क्लियर कर देगी। 20 मिनट हमको, आप लोग वो पैसा देने के लिए भी तैयार थे कि? हाँ, 20 मिनट हमको डायरेक्टर ऑफिस में बैठाया गया, जबकि इसका पेपर चालू हो चुका था आज का भी। 20 मिनट बैठाने के बाद जब वो बोलते हैं कि जाओ आप दूसरे बिल्डिंग में जाओ, चेयरमैन साहब मिलेंगे। तो हमने पूछा कि सर ये आप यहीं बात कर लीजिए, इसका पेपर है जो भी है। उन्होंने बदतमीजी की। जब हम बहन के साथ ये चेयरमैन ऑफिस में आए तो यहाँ के गार्ड और यहाँ के स्टाफ हमारा फ़ोन छीनना चालू कर दिए, जबकि उस समय मैं और ये थे और एक जन और था। उन्होंने बदतमीजी की और बोला आप मेरा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो, संजय रुंगटा जी ने ये बोला है। ये उनके शब्द थे? ये शब्द थे, सीसीटीवी कैमरा में भी है। और लड़की से भी तू तड़ाक करके उन्होंने बात किया था। जब एक कॉलेज का चेयरमैन, जहाँ पर लोग पढ़ने आते, जहाँ से शिक्षा लेके संस्कार जो बताता है, पर अगर उसका डायरेक्टर और चेयरमैन तू ता तड़ाक करेगा तो आप सोच सकते समाज में क्या मैसेज जा रहा होगा। तो जब हम यहाँ पर आए हैं, जब बैठे हुए तो हम यूनिवर्सिटी में जब बात किए, यूनिवर्सिटी वाले ने बोला कि कॉलेज की तरफ से इसका एब्सेंट लिख के ऊपर भेजा गया है, जबकि इसके पूरे फीस क्लियर थे। और कॉलेज लगातार टाले जा रहा है कि 90% हम इसका कल पेपर करा देंगे, पर 10% नहीं, मतलब लगातार टाले जा रहा है। जब इसकी सूचना मिली तो सभी जो छात्र AVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सब पहुंच गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, युवा मोर्चा सब पहुंच चुके हैं, और सभी इस बहन के लिए आगे आके लड़ रहे हैं और इसको इंसाफ दिला के ही रहेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ है। भैया आप लोग लगातार मैनेजमेंट से संवाद बनाने की स्थिति कर रहे थे, मैनेजमेंट का आंसर जो है वो ठीक ठाक नहीं मिला है, संतुष्टिजनक नहीं मिला है। आप लोगों को आगे क्या कदम रहेगा या अभी क्या कर रहा है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ने हमें 90% आश्वासन दिया था कि हम 90% इस बच्ची का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन 90% में 10% छूटा हुआ है, जिसके लिए हमारा आंदोलन जारी है। क्योंकि मतलब अगर 90% बोल के आप लोग चले गए तो कल किसी टर्म एंड कंडीशंस के चक्कर में एग्जाम्स कैंसिल भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए शिक्षा, आज की डेट में शिक्षा की दलाली इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उससे किसी मैनेजमेंट को कोई मतलब नहीं है। केवल वो अपना पैसा उगाही करने के लिए किसी बच्चे को एग्जाम के हॉल से भी निकाल के फेंक सकते हैं, आज साबित हो गया है। और निश्चित रूप से इस बच्ची का आज ये आखिरी सेमेस्टर है, ये 2 साल का बीएड होता है जिसमें आखिरी सेमेस्टर है। जब इस बच्ची के साथ ऐसा किया जा सकता है
तो नई नवीली जो बच्चियां आएंगी, जो यहाँ पढ़ेंगी, पढ़ने आएंगी, उनके साथ क्या करता होगा मैनेजमेंट। तो ये लगातार उगाही का कार्यक्रम इस रुंगटा कॉलेज के द्वारा चलाया जा रहा है, जो निंदनीय है। शिक्षा में भ्रष्टाचार, जहाँ से लोग सीख के जाते हैं वहीं भ्रष्टाचार है, आगे जाके क्या सीखेंगे। तो इसी आंदोलन को लेकर हम यहाँ सब आए हैं, सारे युवा मोर्चा के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम इस बच्ची को एग्जाम कंडक्ट करा के रहेंगे। ये बात तो सच है कि किसी भी चीज़ में या किसी भी केस में कुछ ही मामले जो है सामने आते हैं और कुछ मामले दब के रह जाते हैं, कुछ सहन करके रह जाते हैं। ये मामला आज हमारे बीच सामने आया है और भी ऐसे मामले हो सकते हैं जो सामने ना आए हों। आप लोग दमखम दिखा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, गाना तक गा रहे थे संजय रुंगटा के खिलाफ। क्या करने वाले हैं आगे अगर एग्जाम नहीं लिया गया तो? हमारी यही मांग है, जो छात्र बहन है उसको इंसाफ दे, और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें लिखित में संजय रुंगटा जी जब तक लिखित में नहीं देंगे कि बहन का एग्ज़ाम होगा, तब तक हम नहीं उठेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा उसके संघर्ष के लिए। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, संजय रुंगटा जी के पास मैनेजमेंट जैसा बता रहे हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, मगर अभी तक वो खुद यहाँ पर नहीं आए हैं, जबकि इतना बड़ा मैटर है, इतना बड़ा मामला है, किसी को एग्ज़ाम से वंचित किया जा रहा है। शायद संजय रुंगटा जी चेयरमैन हैं, इनको जानकारी नहीं है। मैं उनको एक जानकारी देना चाहता हूँ, कोई भी छात्र वो फीस पे किया हो या ना किया हो, लेकिन किसी भी छात्र को परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये शायद उनको लगता है जानकारी नहीं है, तो वही जानकारी देने हम उनको याद दिलाने आए हैं कि एक अगर छात्राओं को आप धक्के मार के अगर बाहर निकाल सकते हैं, तो हम भी आपको उस चेयरमैन की कुर्सी से धक्के मार के नीचे उतार सकते हैं। ये छात्र संगठन और युवा जब अपने दम पे आता है, जब छात्र बोलता है, तब तक वो राज सिंहासन में डोलता है और चेयरमैन की कुर्सी भी हिली हुई है और वो चेयरमैन आ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको डर और भय सता रहा है युवाओं का। दीदी कुछ कहना चाह रही थी, जी बताइए। सर, एग्ज़ाम के पहले मैंने 4 बार पूछा कि मैडम मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को एग्ज़ाम दिलाने दिया जाएगा कि नहीं। तो मैडम साहब बोली कि बेटा आपका नाम कटवा दिया गया है, आप कल 30,000 रुपये लाओ, उसके बाद फिर आपको दूसरे कॉलेज में जो ये एग्ज़ाम हो रहा होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वहाँ भेजेंगे आपको एग्ज़ाम दिलाने के लिए। कोई कितना करेगा सर, कोशिश करते हैं स्टूडेंट, लेकिन नहीं हो पाता। इसी कारण से लोग क्राइम करते हैं। मैं बहुत कोशिश की, नहीं माने लोग, बहुत रिक्वेस्ट की, मैं 15 दिन से मैं आगे पीछे घूम रही हूँ, प्लीज़ एग्ज़ाम दिलाने दो, नहीं किए। एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है, जब नो ड्यूज़ में साइन हो चुका था तो ऐसी क्या कारण थी जिसके चक्कर में एग्ज़ाम को रोका गया? मैनेजमेंट से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्षों को जानना, दोनों पक्षों को सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रखना, और ये मामला क्या है, पूरी बातों को, पूरी खबरों को आप तक पहुँचाना। मैनेजमेंट से भी बात करने का प्रयास करेंगे। संजय रुंगटा सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। अरे दोहरे शिक्षा में हमने कॉलेज प्रशासन से भी बात करने का प्रयास किया, उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, मगर कॉलेज की ओर से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये लोग अभी भी यहाँ पे तैनात हैं, बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ये चादर बिछाकर, गमछा बिछाकर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये गमछा भी मैं चाहूँगा कि यहाँ दिखाया जाए, ये क्या हो रहा है, ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। कॉलेज वाले बोले कि हमको जो फाइन है 30,000 रुपये वो नहीं दिया है, बोल के इसको पेपर में बैठने नहीं दिया गया है। तो अब हम 30,000 रुपये जमा कर रहे हैं, वो बेचारी चंदा कर रहे के जमा कर रहे हैं। वो बेचारी के पास, वो अपने 4 बहनों को पालती है, वो बेचारी अकेले लड़की क्या क्या करेगी। तो हम सभी भाई ने अभी ठाना है कि 30,000 रुपये सब इकट्ठा करके कॉलेज को दे देंगे, तो पेपर ले एग्जाम शुरू कल से, क्या अभी ले लेंगे एग्जाम, सब पेटीएम में सब मारेंगे कॉलेज को। संजय रुंगटा जी को हम ये झोला पकड़ा देंगे। क्या बेचारे के पास 30,000 रुपये है नहीं? दे दो देखो, क्या 30,000 की कमी है ना उनको, तो 30,000 अपन दे देते हैं, है कि नहीं रुंगटा जी? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं, चंदा 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के भी इसमें पड़े हुए हैं, 10-20 रुपए के नोट भी हैं। चंदा इकट्ठा करके 30,000 रुपये किया जा रहा है, ताकि ये 30,000 रुपये संजय रुंगटा जी को दिया जाए और देने के बाद एग्जाम ले लिया जाए। आगे क्या कुछ होने वाला है देखने लायक रहेगा, क्योंकि कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं है, कोई अपनी सफाई देने को तैयार नहीं है कि आखिर ये मैटर क्या हुआ, मामला क्या हुआ, और क्यों इस बच्ची को एग्जाम देने नहीं दिया गया। इस तरह के बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्लाइट एंड से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं कुसुमलता देशमुख, B.Ed 4th सेमेस्टर से रुंगटा कॉलेज से हूँ। मेरे को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था, फिर एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद मैंने भैया से संपर्क किया, यशवंत साहू भैया से, फिर उन्होंने मेरा हेल्प किया। उसके बाद से मेरे को आश्वासन दिया गया कॉलेज की तरफ से
कि एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराएंगे मेरा एग्ज़ाम, और मंडे को मेरा एग्ज़ाम है। तो ऐसा आश्वासन मिला हुआ है मुझे। माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय। काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, छात्रा के सम्मान में हम सब युवा एक तरह से अवैध पैसा है अटेंडेंस के नाम पे, वो इस बच्ची ने नहीं दिया। ये फीस इसने पूरी जमा की है और उस अवैध पैसे के एवज में आके इसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया। इसने कहा मैं उस पैसे को भी दे दूंगी, जब मेरा रिजल्ट लेने आऊंगी मैं तो मैं उस पैसे को जमा कर दूंगी। सर मेरे को आज एग्जाम में बैठने दिया जाए, विषय ये और कोई विषय नहीं। इसकी अगर फीस नहीं हुई रहती, शॉर्ट अटेंडेंस के एवज में पैसा लिया कोई जा रहा बात है। रहती तो अलग बात। अगर नियम कानून की बात है तो पैसे से अगर पूर्ति हो जा रही उस चीज, वो भी उसका रिसिप्ट नहीं मिलता, तो इसलिए इस बच्ची के सम्मान में हम लोग आए और इस बच्ची को एग्जाम को दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फाइनल सेमेस्टर है, इसका साल पूरा खराब हो जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है सर, ये फाइनल सेमेस्टर की बच्ची है, एक एक बच्ची इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए और शहर के लिए, और ये सर ये हमारी बहन है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे आखिरी तक, और इसको एग्जाम सर को दिलवाना पड़ेगा। पैसे के एवज में सर ऐसा नहीं हुआ। आप देश के नहीं हुए, बिल्कुल सर यही हमारी बात समझे थे हाथ पकड़ के ना बाहर निकाल दिए। आप बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, बिकॉज आप लोग जो हो ना, आप एक्चुअल में जो है ना, मैं आपको सर्विस देने के लिए बैठा हूँ। अगर आप हमसे नाराज हो जाएंगे तो आगे की सर्विस मैं कैसे दे पाऊंगा? मैं आपसे झूठ सच साबित करने नहीं बैठूंगा, सच्चाई बताऊंगा आपसे। बहस सच्चाई बहस नहीं है सर, जो भी जो ऊंची आवाज में आप बोलोगे ऊंची आवाज में वैसे ही करता हूँ। बच्ची कॉलेज में मैनेजर में कोई व्यक्ति होता है, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, HOD होते हैं, फैकल्टी होते हैं, लेक्चरर होते हैं। वहाँ पर अगर बाइबल चल रहा है तो एक प्रोटोकॉल होता है। आप लोग सभी लोग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं, प्रोटोकॉल होता है। अगर आप वहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं कोई तो आपको बोलेगा नहीं यार रुको, ऐसा नहीं कर रहे, रुको, वैसे कंडीशन हो सकती है। सर मैं बोलूँ, आज हमको बुलाया गया था कि डायरेक्टर सर स्कूल आए थे बात करने के लिए। 20 मिनट बैठाया गया, इसका पेपर चल रहा था, पेपर का टाइम कम हो गया 20 मिनट। वहाँ पर हमने जाके पूछा कि सर क्यों आप बात कर लो करके, तो बोले नहीं चेयरमैन जब बात करो, थोड़ा ताव में बात की। जब यहाँ पर आया फोन छीनने का अधिकार किसी को, सर मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, फोन छीना गया, पकड़ के नहीं निकाला जाता, ठीक है, और बच्ची को अगर पेपर फोन छीना गया, फोन छीनने के लिए किया गया, मैं मना किया, तू था लड़की को, तू था। हम लोग चाह रहे हैं इस बच्ची का जो पेपर है, एक मिनट प्रधान में है क्या सर? यूनिवर्सिटी को पैसा देने बच्ची का पेपर जो है, इस बच्ची का पेपर हो, जो इसको रोका गया, जो इसको हाथ पकड़ के खींचा गया पेपर देते लिए, उसके लिए इसको मतलब जो पेपर हुआ था उसको फिर बैठा एग्जाम चालू करवाइए सर। तोरे शिक्षा महंगे शिक्षा नहीं चाहिए, ऐसी शिक्षा करेंगे 3 का परीक्षा और परिणाम, करेंगे 3 का परीक्षा और परिणाम। संजय रुंडा बाहर आना होगा, आना होगा, आना होगा। संजय रुंडा बाहर आना होगा, आना होगा, आना होगा। अरे खेलने से कोई जा रहा है, अब सर को बाहर बुलाओ। नहीं बात करेंगे सब लोग, हम लोग